हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर मैक्स। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली एनटीए ड्यू नॉन टीचिंग पोस्ट में जूनियर असिस्टेंट के डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर के ऊपर है। क्लास 1 है और ये थोड़ा हिंदी मीडियम क्लास है, इंग्लिश मीडियम में करवा चुका हूँ ऑलरेडी एस्से राइटिंग पे। ये निबंध लेखन हिंदी के लिए मैंने कोशिश करी है पूरी हिंदी में बच्चों को समझाया जा सके जैसा भी करके हो। कुछ चीज़ें अगर गलत हो या फिर नहीं समझ आ पाऊँ, ठीक है, एग्जैक्टली हिंदी में, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अब जैसे निबंध लेखन है, ये निबंध लेखन में बेसिकली एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैंने इंग्लिश वाला जो वीडियो है जूनियर जूनियर असिस्टेंट का ही है, ठीक है, उसमें टॉपिक से पहले ना कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग के कुछ 5-7 मिनट है या जो भी है, 2-4 मिनट आप लोग देख लेना टॉपिक से पहले का, ठीक है। तो अब जैसे कि निबंध लेखन है, अब निबंध लेखन के लिए जो मेन चीज़ें हैं ना, ठीक है, कि एक निबंध लेखन में निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। पहला तो है परिचय, दूसरा प्रधान भाग और तीसरा निष्कर्ष। परिचय यानी कि भाई इंट्रोडक्शन की, भाई जो भी टॉपिक है हमारा, ठीक है, आप लोग उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। परिचय जैसे कि लिखा है, ठीक, अच्छे से आप लोग इंट्रोड्यूस करें किसको, टॉपिक को, ठीक है, या क्वेश्चन को, जो भी आप लोग का टॉपिक या क्वेश्चन होएगा, ठीक है। और एक और चीज़, मतलब आप लोग डिफाइन करें प्रॉब्लम को, ठीक है, ठीक है, इलेबोरेट करें, डिफाइन करें आप लोग कि भाई क्या चीज़ है, क्या है, क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम या फिर टॉपिक, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और तीसरा आप लोग उस चीज़ का रोल क्या है, रोल क्या है, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर टॉपिक का, प्रॉब्लम, जो भी कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, आप लोग उसको रोल को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है, और ये होनी भी चाहिए, तभी इंट्रोडक्शन लगता भी है, ठीक है। फिर प्रधान भाग यानी कि बॉडी, यानी कि मेन जो कंटेंट होता है ना, ठीक है, वो सारा कंटेंट आपका इसमें आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करना है, यानी कि परिचय देना है एक तरीके से, ठीक है, एक्सपैंड करना है आप लोगों को टॉपिक को, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से, ठीक है। और डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब हो गया। और एक और चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट है ना टॉपिक की, ठीक है, जैसे एजुकेशन हो गया, शिक्षा, शिक्षा की मतलब ज़रूरतें, ठीक है, ज़रूरतें, ठीक है, या जो भी कुछ चीज़ें हैं उसकी नीड, ठीक है, रिक्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, उसी टॉपिक में। और दूसरा एडवांटेजेस, ठीक है, और डिसएडवांटेजेस, हिंदी में देख लेना क्या है, अब यार थोड़ा वर्ड्स ना नहीं कैच कर पाता। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप लोग इसमें ही प्रधान भाग में आप लोग उस टॉपिक के डालें, मैंडेटरी डालें, मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है डालना, आप लोगों को जरूर है, जरूरी है डालना, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस उसके गिनाना, ठीक है, कि क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक की। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर टॉपिक कुछ पॉजिटिव है, यानी कि जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन, तो ये थोड़ा पॉजिटिव एजुकेशन है, मतलब पॉजिटिव अप्रोच में जा रहा है ये, ठीक है। तो उसमें लाभ आप ज़्यादा बताएं कि भाई शिक्षा के बहुत ये लाभ है, इतना ज़रूरी होता है ये शिक्षा, ठीक है। और डिसएडवांटेज तो खैर क्या ही होंगे, बट ऑनलाइन एजुकेशन जैसे आएगा टॉपिक तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस की हानियाँ क्या क्या है, ठीक है, कि कई बच्चे होते हैं, ठीक है, गांव वगैरह में जिनको इंटरनेट की सुविधा नहीं प्राप्त हो पाती है, तो वो लोग इस ऑनलाइन एजुकेशन से जो ई शिक्षा है, ठीक है, उससे वंचित रह जाते हैं, ऐसे ऐसे करके आप लोग बता सकते हैं डिसएडवांटेज, ठीक है। एक एक दो चीज़ें जो आप लोग और कवर सकते हैं इसी के अंदर, ठीक है, कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है, सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है अगर, ठीक है, कि अब जैसे बोला कि गाँव वगैरह में काफ़ी बच्चे इंटरनेट की सुविधा ना होने के कारण ऑनलाइन ई एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, तो उस चीज़ का आप लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करें कि क्या किया जा सकता है इस केस में, ठीक है, ये भी चीज़ हम लोग डालें। तो अब आपका बताने से लेके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने तक, जिसमें आप लोगों ने जो क्वेश्चन था, टॉपिक था, उसको भी आप लोगों ने बता दिया क्या है क्या नहीं, डिस्क्राइब कर दिया, उसकी ज़रूरतें बता दी, ठीक है, और उसकी एडवांटेज, लाभ और हानियाँ बता दी, ठीक है, और दिक्कतें ये बता दी उसमें कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या दिक्कतें हैं, और सॉल्यूशन भी बता दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बता दी। उसके बाद आप जो निष्कर्ष है यानी कि एंड,
ठीक है, एंड पोर्शन, कंक्लूजन इसको कहते हैं। तो कंक्लूजन आपका ना, मैं ये चीज बोलता हूँ कि निष्कर्ष में आप लोग ना पॉजिटिव वे में आप लोग एंड करें। ठीक है, पॉजिटिव वे में कि भाई अगर जैसे कोई भी चीज़ है ना एजुकेशन के ऊपर है कि एजुकेशन भाई बहुत ज़रूरी है, और ऐसे ऐसे करके बिना एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पूरे संसार का। या ऑनलाइन एजुकेशन भी है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे, ठीक है, कि ऑनलाइन एजुकेशन के इतने फ़ायदे हैं कि घर बैठे भी पढ़ाई की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 200, कई बच्चे होते हैं जैसे स्कूल 200 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है, तो 200 किलोमीटर दूर जाने की बजाय घर बैठे भी इंटरनेट की मदद से हम लोग शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो पॉजिटिव वे में एंड करें। जो भी अप्रोच होगी आपकी, आप लोग पॉजिटिवली एंड करें उसको। ठीक है, ये आपका निष्कर्ष में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कुछ चीजें और है कि निबंध लेखन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे ये बोला है कि विषय या प्रश्न को समझें। बिल्कुल, विषय या प्रश्न को समझें। ठीक है, आप लोग समझने से पहले ना, मतलब क्या है, जब आप लोग टॉपिक, जो भी आपको क्वेश्चन विषय मिलेगा, प्रश्न, तो 5 मिनट एटलीस्ट दे। ठीक है, उन 5 मिनट में ना आप लोग पॉइंट्स अपने तैयार कर लें। ठीक है, कि भाई मैं इस टॉपिक के अंदर, इस विषय पे ये सारे पॉइंट्स कवर करूंगा पूरे एस्से में। छोटे छोटे रफ पे या कहीं पे भी, जहाँ पे भी स्पेस हो, तो वहां पे आप लोग लिख लें कि मेरे को ये सारे। उससे क्या होगा, आप लोगों ने एक ब्लूप्रिंट सा तैयार कर लिया। समझ रहे हो, उस एस्से का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अब उस बेसिस पे आप लोग पूरा एस्से अपना लिख सकते हैं, निबंध। अब अगला ऐसे कह रहा है कि आप निबंध की शुरुआत एक कोट, जो कि विषय या प्रश्न से संबंधित हो, उससे भी कर सकते हैं। कोट होता है जैसे जैसे उसमें ही कह लो, एजुकेशन में कह लो, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन या एजुकेशन पे मैंने बोल दिया कि एजुकेशन इज अ पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इस तरीके के कोट से भी आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, बट हिंदी में होना चाहिए। आप लोग इंग्लिश में कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप लोग की लैंग्वेज अगर हिंदी है पेपर 1 में, तो आप लोग पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव भी हिंदी में ही देना है, और पूरा हिंदी में चलेगा आपका। इंग्लिश शब्द मत डालना उसमें, वो खामा का जीरो कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश शब्द मत डालना। इंग्लिश शब्द का मतलब इंग्लिश में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हिंदी में ही लिखना है आपको सब कुछ। ठीक है, ये कोर्ट भी लिखा है, तो कोर्ट को भी आप लोग को हिंदी में लिखना है। मैं हिंदी में लिख पाऊंगा कोर्ट कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे समझ रहे हो, तो हिंदी ही भाषा का आपको इस्तेमाल करना है। तीसरा कह रहा है जैसे, यदि संभव हो तो आप वास्तविक जीवन के उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक जीवन के उदाहरण का जैसे कि आप लोग, जैसे अब मैंने टॉपिक दे रखा महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण में आप अभी की जो भारतीय महिलाएं हैं ना, जिन्होंने भारत का नाम मतलब गौरव किया है, मतलब एक तरीके से गौरवान्वित किया है। ठीक है, उनका नाम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आप लोग एक पीवी सिंधु जी हैं। ठीक है, बैडमिंटन की। ठीक है, मानिका बत्रा। ठीक है, ये टेबल टेनिस की है शायद। ठीक है, सानिया मिर्जा। ठीक है, हिंदी में लिखना नाम। ठीक है, तो इन सब महिलाओं का आप लोग नाम, जो है एग्जाम्पल, इनके इनके कार्य है, इन्होंने क्या क्या किया है भारत देश के लिए, कहाँ कहाँ गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे कठिनाइयों से परिश्रम करके ये लोग यहाँ पे पहुंची हैं, तो ये सब जैसे महिला सशक्तिकरण में आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, तो ऐसे आप लोग जो लाइव एग्जाम्पल, जो जीवन के एग्जाम्पल होते हैं ना, बिल्कुल वास्तविक जीवन के, वैसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ये टॉपिक जैसे मैंने बताया। तो दूसरा, जैसे सरकारी योजना या सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय संक्रिय डेटा उपयोग का किया जा सकता है, जैसे कि मतलब कुछ भी डेटा वगैरह है ना। ठीक है, तो उस डेटा का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि भाई मैं कह देता हूँ कि एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा में, ठीक है, कि कितने लोग शिक्षित नहीं है पूरे विश्व में। मान लो 20% लोग ऐसे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में शिक्षित नहीं है। ठीक है, एज पर यूनाइटेड नेशन बोल दिया मैंने, मतलब ऐसे करके डेटा हो गया। अब यहाँ पे ये है कि मान लो कुछ नहीं आ रहा है आपको याद कि किसने बोला था ये, तो आप ऐसे करके कुछ डाल भी सकते हैं। जैसे मैंने यूनाइटेड नेशन डाल दिया। अब कोई फैक्ट चेक तो होएगा नहीं पेपर में कि भाई पहले फैक्ट चेक करो, फैक्ट सही है कि नहीं, जो है इसने स्टेटमेंट लिखी है बच्चे ने, कैंडिडेट ने। ठीक है ना, तो आप ऐसे करके डाल सकते हैं डेटा भी आपके पास जो भी अवेलेबल है। ठीक है, आप जितनी भी तैयारी करेंगे कहीं से भी, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान में रहेगा। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है बहुत ही। ठीक है, और कुछ चीज़ें कि आप लोग भाई जैसे इंग्लिश में ईडियम फ्रेजेस होते हैं ना, तो मुहावरे वगैरह का इस्तेमाल करें। ठीक है, मुहावरे वगैरह का इस्तेमाल करें आप लोग। ठीक है ना, और अपना ग्रामर का ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक है, ये सब चीज़ें का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग को, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो आप लोगों की। ठीक है, तभी मार्क्स मिलते हैं।
और जो तरीका है ना, ठीक है, जैसे आप लोग लिख रहे हो कुछ भी, ठीक है, जैसे ऑनलाइन शिक्षा पे ही लिख रहे हो, ई शिक्षा पे, ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को कोड से स्टार्ट करना है तो कोड से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा कोड खत्म हो गया। फिर अगला आप लोग, ये हमारा मार्जिन चल रहा है, ठीक है। फिर हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया कि एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है, हिंदी में ही जो भी है शिक्षा, ऐसे करके यहाँ स्टार्ट किया। फिर यहाँ से अगली लाइन ऐसे ऐसे करके, मतलब आप लोग चल रहे हैं, समझ रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका। फिर इंट्रोडक्शन खत्म हो गया आपका, ठीक है। फिर आप लोगों ने अगला अगला पैराग्राफ स्टार्ट किया, तब आपकी बॉडी स्टार्ट हो गई यहाँ से, ठीक है, तो बॉडी स्टार्ट हो गई। फिर समझ रहे हो आप लोग, ऐसे करके आप लोग आराम से चल सकते हैं, ठीक है। ये आपका, आप लोगों ने पूरा पैराग्राफ चेंज करना है, कहीं पे खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, पैराग्राफ चेंज करना है तो यहाँ से कर लो ऐसे, या यहाँ से कर लो, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट में कंक्लूजन दोगे तो कंक्लूजन के लिए नई लाइन, नया पैराग्राफ फिर से स्टार्ट कर दो, ऐसे ऐसे करके। समझ रहे हो आप लोग, ऐसे करके आप लोगों को लिखना पड़ेगा ये पूरा एस्से, जो एस्से मतलब वही जो आपका है, ठीक है, निबंध, ठीक है। अब ये कुछ निबंध के विषय हैं जो मैंने पहले ही बता दिए। महिला सशक्तिकरण, नई शिक्षा नीति, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ये कॉलेज में रैगिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ई वाहन बहुत अभी चल रहा है, ई वाहन आप लोग ने देखा होगा, ठीक है, ई व्हीकल वगैरह का बहुत चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कुछ नॉर्मल टॉपिक्स है, पर्यावरण वगैरह, इसके बारे में आप लोग को नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लास्टिक प्रतिबंध, अगर ऐसे कुछ टॉपिक आ गए तो ये टॉपिक ऐसे होंगे कि हर बच्चा लिख के आएगा इस पे, ठीक है। अब बात ये आ जाएगी कि कौन कितना अच्छा लिख के आ सकता है, किसका कंटेंट ज़्यादा होगा, समझ रहे हो आप लोग। तो कंटेंट अच्छा और बेहतर होने के लिए आप लोगों के पास ना नॉलेज होना ही बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना हो सके ना, ठीक है, ऐसे पढ़ें, किताबों से, ऑनलाइन, कैसे भी हो आप लोग नॉलेज गेन करें, कहने का मतलब, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करेगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई कोविड के बाद से जो ऑनलाइन शिक्षा में है उसमें वृद्धि हुई है, काफ़ी मदद की है ऑनलाइन शिक्षा ने, ठीक है। भारत में क्रांति की तरह लाया है एक तरीके से, समझ रहे हो, मतलब ऐसे करके आप लोग बता सकते हैं जो भी सब चीज़ें हों। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आप लोग को ये बुक से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, मैं प्रचार नहीं कर रहा, बट मेरे पास यही है, मेरे पास ये वाली ऐसे की बुक है। हिंदी मीडियम में कुछ और भी किताब हो तो आप वो भी फॉलो कर लो, ठीक है। कोई और भी बुक हो हिंदी मीडियम में तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे की किताब हो जिसके अंदर ऐसे वगैरह सब लिखे हैं। और दूसरा, मैंने आप लोग को पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वहाँ से भी आप लोग, इंग्लिश मीडियम है बट वो ये है, ठीक है। तो जैसे भी है आप लोग कंटेंट इकट्ठा करें बस, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, थैंक यू।